अच्छा तो बेटा बाकी की कहानी सुनो। अच्छा, वो अपने ही बेटे पर लकड़ियां लाद कर ले जाता और उसे बेच देता। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, ऐ ज़हीफ इंसान, उन्होंने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब जरूर बना लेगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सजदे में गिरकर बिलिक बिलिक कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक दूर से एक घोड़ी की नापों की आवाज सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातब हुई, ऐ शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पे सवाली बनकर आती थी। मगर है बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदे उस बूढ़ी का जो बदन था वो ठंडा हो गया और वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई ना था। बादशाह जी सब कुछ देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले लिया और फैसला किया कि मैं इसको अपने साथ ही ले चलता हूँ। कुछ अरसा मैं उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी कर दी। शायद मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अब रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने है। और तुझे तेरे मगरूर बेटे ने कर्मों ने इसने जो कमाए हैं, इसके कर्मों ने तुझे अर्श से फर्श पर गिरा दिया है। खुदा की कुदरत देख के लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत नरम दिल थी। लकड़हारे के आंसू से उसका दिल भर आया। उसने उसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का उसके अपने असली रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदों में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। शहजादी ने उसे भी माफ कर दिया। आखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए और जिंदगी का बाकी वक्त अल्लाह की याद में गुजारने लगे। देखा बेटा, ये थी कहानी एक बादशाह की। बेटा कभी भी गुरूर मत करना, अल्लाह से डरते रहना और सजदा रेज होते रहना। मैं आपको यही समझाना चाहता था, इसलिए मैं इतना दूर लेके आया। मैं आपको घर में भी बता सकता था, लेकिन शायद आप इधर उधर के ध्यान में मेरी बात गौर से नहीं सुनते। तो बेटा याद रखना, कभी भी किसी गरीब की आ ना लेना। किसी गरीब की जो आ है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। बाबा, ये कहानी सुन के मेरा दिल भर आया। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ये कहानी सुन के। बाबा वो बूढ़ी बेचारी ऐसा ही ये मर गई। बाबा मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। अगर कोई मेरे से मदद चाहे तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा बाबा।
आपने बहुत अच्छा किया, मुझे ये नसीहत आमेज कहानी सुनाई। बाबा आप बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह बेटा, मुझे आपसे यही तवक्को थी। शुक्र है खुदा का जिसने तेरे जैसी औलाद दी मुझे। बेटा अब शाम हो गई और हमें काफी चलकर जाना है। चलो अब चलते हैं और मेरी बात को कभी भूलना नहीं।